नमस्कार। आज हम वैदिक वर्ग विधियों की जानकारी लेंगे। आज हम देखेंगे कि वैदिक गणित में किस किस प्रकार से वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। पहली विधि जो है वो है एकाधिकेन पूर्वेण। ये आपकी चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही है सारी विधियां, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। पहला प्रश्न एकाधिकेन पूर्वेण का है। एकाधिकेन पूर्वेण में यदि इकाई का अंक 5 हो तो ही हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 5, 15, 25, 33, 115 इस प्रकार से। जैसे कैसे ज्ञात करेंगे? 45 एकाधिकेन पूर्वेण यानी 4 इंटू 5 और इस तरफ आएगा 5 का स्क्वायर। 25, 20, 2025। ऐसे ही 115 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? ये 11 इंटू इसका एकाधिक 12 एक तरफ रखेंगे और ये 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 और ये गुणा करने पे आया 132, तो 13225 115 का वर्ग। इस प्रकार से एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, केवल उनका जिनका इकाई का अंक 5 हो। अब है सूत्र यावदूनम तावदूनी, और इसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये सूत्र निखिलम आधारित विधि है, जिसमें आधार और उपाधार के आधार पे हम वैदिक वर्ग विधि है ये, इससे वर्ग ज्ञात करेंगे, वर्गमूल नहीं। तो जैसे 93 इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ, है ना? तो इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ देखिए दो प्रकार से इसको कर सकते हैं। पहला, आधार हम यदि 10 माने, आधार 10 माना तो उपाधार हो जाएगा 90 तक जाना है तो उपाधार जो है 90 हो जाएगा, और उपाधार अंक जो है वो हो जाएगा 9। तो अब हम जो है सूत्र में ऐसे लिखेंगे, उपाधार अंक, उसके बाद में संख्या प्लस विचलन और दूसरे में विचलन स्क्वायर। उपाधार अंक क्या है? 9, संख्या 93 और विचलन कितना है? 3 है, और विचलन स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 इंटू 96 और 3 का 9। 96 को इससे गुणा किया तो 864 आएगी, और ये 9 और इसे हमने लिखा 8649। तो 93 का जो वर्ग है, स्क्वायर है, वो इस प्रकार से। यावदूनम तावदूनी का ही इसी में हम देखो, हमने आधार 10 माना था, इसी प्रश्न को आधार 100 मान के भी हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए 93 है, आधार हमने क्या माना? 100। उपाधार अब मानने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये निकटतम है 100 के। लेकिन अब यहाँ जो विचलन है वो हो जाएगा 93 माइनस 100 इज इक्वल टू -7। विचलन कितना आ गया? ये। अब सूत्र क्या है? उपाधार अंक, उपाधार इसमें एक ही है तो उपाधार अंक 1 मान के चल लो, वैसे इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। 1 संख्या 93 प्लस विचलन क्या आया था? -7, और कोष्टक में विचलन का दूसरी तरफ विचलन स्क्वायर। सूत्र वही है। अब क्या हुआ? 1 से गुणा, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ हुआ 93 माइनस 7 और ये -7 का
स्क्वायर -7 इंटू -7, तो माइनस माइनस प्लस 49, और ये आया 86, आंसर आया 8649। दोनों ही स्थितियों में हमें सेम आंसर मिला है। अब एक विधि है संकलन व्यवकलन। ये एक आसान विधि है संकलन व्यवकलन। जैसे कोई भी संख्या दे दी हमें, 37 दे दिया, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। 37 का स्क्वायर, तो हम देखते हैं इकाई का अंक क्या है 7, तो हम इष्ट संख्या मान लेते हैं। इसमें इष्ट संख्या से होता है, इष्ट संख्या मान ली हमने। इष्ट संख्या क्या हो गई 7। अब क्या करना होता है, अब हमें इष्ट संख्या के आधार पे ही आंसर करते हैं। जैसे इसको एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, a प्लस बी, a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ b जो है वो इष्ट संख्या है और a है वो मुख्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, a मतलब 37 प्लस 7, 37 माइनस 7 और प्लस 7 का स्क्वायर। 7 इष्ट संख्या मानी, तो इस मुख्य संख्या से 7 को उस इष्ट संख्या को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, दोनों को गुणा करना है और उसके बाद इष्ट संख्या का स्क्वायर करना है। ये हो गए 44 इंटू ये हो गए 30 प्लस 49, तो ये देखिए 1320 गुणा करने पर प्लस 49, तो ये 49। तो हमारे पास जो इसका वर्ग आया है 37 का वर्ग, वो आया है 1300। ये इस प्रकार से संकलन व्यवकलन में इष्ट संख्या के द्वारा हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब एक है उपसूत्र अनुरूपेण। उपसूत्र अनुरूपेण, ये भी हम आसानी से इसके द्वारा भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें इकाई और दहाई दी हुई हो, अर्थात 2 अंकों की संख्या हो, उसको आसानी से इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। 3 अंकों की भी कर सकते हैं, वो कोई समस्या नहीं, लेकिन 2 अंकों की संख्या में ये बहुत आसानी से हो जाता है। 3 अंकों के लिए हम एक और सूत्र यूज करेंगे। तो 2 अंकों की संख्या जैसे है 16 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो एक तो इसका देखिए एक सूत्र तो इस तरह से है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम जानते हैं, तो इसमें प्लस नहीं करके इस तरह से इसको रख लो। इकाई के दहाई के अंक का स्क्वायर 2 इंटू इकाई दहाई प्लस इकाई का स्क्वायर, इस ऐसे रख लो। तो ऐसे रखने से क्या होगा, एन प्रथम संख्या 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 6 2ab, और इसमें आ जाएगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ये इस तरह से हो गया 6 का स्क्वायर 36, 6 गुण 6 तो 12 और 1। अब यहाँ देखिए एक में एक ही ले सकते हैं, तो ये 6 आ गया यहाँ पे, ये इधर आया 3 और 2 5, और ये इधर आ गया तो 2, तो 16 का स्क्वायर जो है वो 256। इसी प्रकार इसी का और देखिए 31 है, तो इसका कैसे होगा, दूसरा इसको और दूसरी तरीके से लिखते हैं, तो 3 का स्क्वायर और फिर 3 इंटू 1 3 इंटू 1 2 बार, वही 2ab वाली बात है, और बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इनको जोड़ना होता है और यहाँ लिखना होता है। तो 9 हो गए, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 और 3 6, और ये 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ दहाई का कोई अंक है ही नहीं, तो ये 961 31 का, ये उपसूत्र अनुरूप है। इस प्रकार से हम देखते हैं आसानी से वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। 4 प्रकार के वर्ग विधियां मैंने इसमें टॉपिक में शामिल की है आज वाली वीडियो में। एक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान, मतलब कि वो विधि ऐसी है जिससे हम किसी भी प्रकार की संख्या हो, 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, कितने ही अंकों की संख्या हो, उसका आसानी से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं।
वो विधि थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत